दीपावली के अवसर पर दिनांक 11 दिसंबर 1999 सुबह का सत्संग। मन तू भजो गुरु का नाम, दया मेरे से नरतन पायो। मति करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाई बसे शमशान। मन तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो इससे करी कछु काम, मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यो ही लौट जाएगा, संग न जाई नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सपना, आई किया विश्राम। मन तू भजो गुरु का नाम। चारे देना के संगी सब है, अंत न आवे काम। मन तू भजो गुरु का नाम। ताते चेत करो सत्संग तेता, भजन करो आठो याम। मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा,
मन तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे सते गुरु से लेकर चारों तीर कोटि धाम। मन तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे का। मेरे पुरुष सतनाम। मन तू भजो गुरु का नाम। दाने दाने गुरुदेव कृपा सेंद पूरन धनी। नेत करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आने कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधे। जय गुरु। जय गुरुदेव। जो शब्द जिह्वा से बोले जाते हैं वो वर्णात्मक है। जिह्वा से शब्द संसार का भी ज्ञान कराते हैं। वही विवेक खत्म हो जाए तो वही शब्द अज्ञान उच्चारण होते हैं और वही वर्णात्मक शब्द परमार्थ का उसकी याद कराते हैं। लेकिन जो जिह्वा से बोला जाए कोई भी शब्द वो सब वर्णात्मक है, उसमें कोई भी ध्वनात्मक नहीं है। ध्वनात्मक जो अपने आप हो रहा और सुने तो उसको घाट पर बैठ के सुने, उसको ध्वनात्मक कहते हैं। और जो सब लोग बोल रहे हैं कोई भी आजाद पशु पंछी आदमी की, ये सब वर्णात्मक है। तो परमार्थ के जो शब्द होते उससे आपको याद कराई जाती ताकि जो शौक, जो लगन, मोहब्बत, जो प्यार, मोह और ममता जो संसारी, वही चीज उलट के परमार्थ में हो जाए। तो परमार्थ में जब होगी तभी आप ध्वनात्मक नाम को, शब्द को सुन सकते हो। और जब तक परमार्थ में आपकी इच्छा नहीं होगी, लगन नहीं लगेगी, विचार विवेक नहीं होगा, तो अंतर्घाट में बैठ के नहीं कर सकते। तो ध्वनात्मक और वर्णात्मक जो किताबों में लिखा हुआ वर्णात्मक, जो साधन कराया जाता है वो ध्वनात्मक। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तुरंत ध्वनात्मक नाम से अलग हो गई और वर्णात्मक नाम में फंस गई।
ये जो बाहर के नाम और चीज़ों के नाम, और फिर उसका मतलब ये कि रस, इंद्रियों के द्वारा उसका आनंद या उसका दुख, ये इसमें आपस उलझ गए। अब धनात्मक नाम से ही ये सूरतें जो सो रही हैं वो जगेगी, दूसरा और कोई भी रास्ता नहीं है। तो जो भी महात्मा जो आपको बता रहे हैं उन सब अंदर जाने के लिए सब एक डंका पीट रहे हैं कि अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर। अगर अंदर कुछ नहीं होता तो क्यों इतना लिखा जाता? अंदर है, सब कुछ है, सब तरह का आनंद, सब तरह का ज्ञान, सब तरह की शक्ति, सब तरह का प्रेम, अमृत का सागर, संत का अथाह समुद्र, सब है। लेकिन इधर नहीं, इधर पूरा नहीं, इधर अधूरा भी नहीं और इधर बूंद भी नहीं। तो क्यों ऐसा? कि अपने भूल चुके, जब भूल भुलैया आ गई तो अब आपको ऐसे जल्दी यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं होता। अब धीरे 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 जब करने पर लगोगे और उसका जब अनुभव थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा तो हो जाएगा। तब यह होता है कि नहीं, अंदर का कुछ है। नहीं, जितने भी लोग आए उनमें तो कोई कुछ जानता नहीं था। जब उनके पास आए और बैठा के किया, बैठा के कराया, तो फिर धीरे 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 उनको तब मतलब ये उनको हुआ कि भाई रास्ता तो जाने का अंदर है। तो जिन बातों ने देखा और दिखाया, अंदर धसाया, अंदर ही धसा करके मनुष्य रूपी मंदिर के घाट से और बाहर निकाल के दिखाया, और तभी प्रेमियों को यकीन विश्वास को ऐसा नहीं होता। अब ये तो ऐसी दुनिया है कि मरने के बाद सब पुकारते हैं, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा, सब चला। मुसलमान भी यही चलाते हैं कि नहीं, मरो मतलब जाओ, मारो और बहिष्ठ मिल जाएगा, निजात मिल जाएगी। अब वो अपने हिंदुओं में यही बात, लेकिन महात्मा कहते हैं नहीं, करने से मिलेगा और दरवाजे से मिलेगा। दरवाजा छोड़ करके कुछ भी करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप बड़े ध्यान से सुनो, बोलो। लगा लोभ से गया विषय में मोई। अब लोग कितने ऊंची शिक्षा दे रहे हैं कि जब हमारा मन मोह में लग गया, किसी पर्दे का मोह, सोने का हो, चांदी का हो, बच्चे का हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, किसी और चीज का हो, इसमें मोह लग गया तो कहते हैं बस विषयों में फंस गया। फिर विषयों में फंस गया, अब वो इंद्रियों के विषय लेने लगा। अब इसमें है उसको क्या मिलने वाला, सिवाय दुख है और क्या मिलेगा, और कुछ नहीं। और लोभी आदमी भजन नहीं कर सकता और लोभी आदमी भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उस लोग में पता और बाद विषय बदला, फिर उसका विषयों का विस्तार हो गए। इंद्रियों के दरवाजे ये 9 सुराग है, तो इन्हीं के द्वारा विस्तार होता है। कभी मन किसी इंद्री पर, कभी मन किसी इंद्री पर, कभी मन किसी इंद्री पर, कभी तो यही विस्तार करता है। तो लोग यानी परमार्थ के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए उतना करना चाहिए जो अपने प्रारब्ध है, उतना आपको विश्वास करना चाहिए कि जो हमारा प्रारब्ध का हिस्सा है वो हमको मिल जाएगा। आज मिलेगा, आज का बीत जाएगा, कल का मिलेगा, और पूरा लिख करके रखा उसने, एक एक समय का श्वास श्वास का लिख के रख दिया। तो आप उस पर विश्वास करो। बाकी लोभ करोगे क्योंकि आपको मिलना नहीं, लोभ करोगे तो मतलब लो बड़ी बला है, तो विषयों में फंस जाएगा तो मालिक की याद नहीं कर सकता, वो याद नहीं करेगा।
भूल जाएगा और भूल ही गया। विषयों में फंस करके जब विषयों में फंसा मोह में तो उसमें फंस गया, वो समाज को भूल गया। अब ये भी पता नहीं भाई राम कहाँ है, चलो कृष्ण कहाँ पर है, शंकर जी कहाँ है, विष्णु जी कहाँ है, ब्रह्मा जी कहाँ है, आद्या महाशक्ति कहाँ, देवता कहाँ है, कुछ नहीं मालूम, कुछ पता ही नहीं। तो बताओ भाई किस कारण से लोभ में पड़ते? लोभ में अपना सब विचार विवेक खत्म, शर्म खत्म, जो है आती है, यानी मतलब बेशर्मी का रूप धारण कर दिया, तो उसमें क्या कर सकते? कुछ नहीं तो ये होता है कि भाई लोभ किया, लोग कहेंगे भाई क्यों ऐसा करना, इसको लोभ हो गया, तो फिर शर्म आ जाएगी, शर्म आ जाएगी, ब्रेक लग जाएगा, उस काम को नहीं करे। तो लोभ अंधकार है, उसको समझता है कि सत्य है और है असत्य, क्योंकि जिसको पकड़ेगा उसी को छोड़ देगा। बोलो। कहे कबीर विचार के कस भक्ति धन हो। कहते हैं मैंने विचार किया कि भाई भक्ति धन तो प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति हो नहीं सकती, यानी वचन का पालन नहीं होगा। जब लोभ आया विषयों में लग गया तो जो वचन कहेंगे वो नहीं हो सकता। एक मल्ला आया उनकी संगत में, जब वो कबीर चौरा में काशी में अपना उद्देश करते थे तो गांव वालों से पूछा कि भाई आप कहाँ जाते हो? कि महात्मा जी के दर्शन करने, सत्संग करने। कह लगे मेरा कोई भाग नहीं चलेगा, कह रहे तू भी चला चलो। तो रोज बात करें, कह लगे अच्छा मौका लग जाएगा तो उसको ख्याल हो कि मैं वहाँ चला जाऊँगा तो मेरी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, रोजी नहीं मिलेगी तो मैं बाल बच्चों को फिर खिला पिला नहीं सकता हूँ। तो कहते थे कि भाई तू क्यों ऐसा रोज रोज कहता, अरे चला चल, रोजी रोजी तुझको और मिल जाएगी, तू फिक्र क्यों करता, जरा देख। तो उतर गया, उनके साथ गया, उनका दर्शन किया और मत्था उसने नवाया, मत्था टेका, सत्संग सुना, तो उसका दिल उमड़ पड़ा, उमड़ गया तो आने लगा रोज, और जब वापस जाए तो उसको दूनी मजदूरी मिल जाए। जितना समय उसने दिया उसमें और लोग आ जाए, ना बैठ जाए, उस पार जाए, उसको पैसे मिल जाए। ये कहने लगा भाई हमने समय भी दिया, हम जितना नहीं कमा सकते उससे ज़्यादा हमको मिल गया, तो आने लगा धीरे धीरे। एक दिन बोला कि महाराज जब से आपका दर्शन करने आया हूँ तो मैंने मछली नहीं खाई, मछली वो नहीं खाया, उसमें मछली खत्म। तो कहने लगे बड़ा स्त्री बड़ा दबाती है, ये ऐसे गुजारा नहीं हो सकता है, तो खाना है तो अपना भोजन है अपना, बगैर इसके कैसे चलेगा। तो बहुत तो खैर उसको समझाते बुझाते रहे तो माना। अब कहा कि महाराज हम भजन करेंगे, तो लोगों ने प्रार्थना की कि भाई आता है मल्ला और कह रहा है तो हजूर आप दया कर दीजिए तो ये भजन कुछ करने लगेगा, तो इसकी जीवात्मा का भी भला हो जाए। तो कबीर साहब ने रास्ता बता दिया, भजन करने लगा और उसने अपने को साल भर से ऊपर संभाला। लड़ाई तो रोज होती थी, झगड़ा रोज होता था, लेकिन बहुत दबाव पड़ा उस पर, बिरादरी का और जाति का, घर वालों का, रिश्ते वालों का, इनका स्त्री का बहुत दबाव। जब वो दबाव पड़ा उसका बेचारा क्या करे। अब वो ये तो इसको नहीं कि मैं छोड़ के चला जाऊं, भाई हमको वहाँ भी रोटी मिलेगी, वहाँ भी कोई काम कर लेंगे। अगर इतना कर देता तो ठीक ही था, छोड़ के चल देता, वो चला जाता अपने कहीं काम करने लगता, उसको मिल जाता उसको। तो वो कमजोरी में फंस गया। तो अब कहना कैसे चलेगा, कैसे रहेंगे। तो 2 4 6 दिन 10 दिन नहीं गया सत्संग में। तो कबीरदास ने पूछा कि भाई वो एक मल्ला आता था, क्या वो फंस गया क्या? उसको तो तुम लोग रोज ले आते तो उसको मतलब निकल जाते, थोड़े दिनों सत्संग करा देते तो उसका बेचारे गरीब का काम हो जाता। मालूम होता फंस गया।
तो उन्होंने पूछा, कहने लगे कि वो और मल्लाहों से कि वो झगड़ा कर रहा है, घर वाले झगड़ा कर रहे हैं, उसमें फंसा पड़ा हुआ है। खैर वो किसी तरह से दूसरे दिन आया तो उनको नाव पर बैठाया, उन्होंने कहा बाबा जी से हमारा सलाम कहना, यदि प्रणाम कहना। क्या करें, हम परिस्थिति में फंस गए, बहुत परेशान हो गए और हमारे ऊपर बड़ी आपसी आ गई। तो बाबा जी से ये कहना कि जो आपने हमको कंठी वाला यानी जो मंत्र दिया था, जो रास्ता बताया था आपने, तो कंठी वाला तोड़ कर दीनी गंग बहाए, इस गंगा जी में आपका मंत्र डाल दिया और मल्ला मच्छी खाए। क्या लगेगा, क्या करेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। अगर वो 2-4 दिन और चला जाता तब तो उसको बिल्कुल सीधा रास्ता बता देते, लेकिन फंस गया, अब इतना कमजोर हो गया कि क्या करें। तो लोगों ने कहा, एक आध दिन तो लोगों ने अनसुनी की, अरे बाबा जी ने अनसुनी की, लोगों ने कहा तो सुना नहीं, तो फिर कह रहे भाई हमारी खबर बाबा को पहुंचा दिया, तो ये लोग चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि उसने ये कहा कंठी वाला तोड़कर आपका मंत्र तोड़कर नाता सब तोड़ करके गंगा जी में डाल दिया, अब हमसे और आपसे कोई मतलब नहीं। जब ये उसने कहा तो उसने कहा कि जाओ उससे कह देना कि बाबा जी के सोटा तुमी से और भला बची का। अरे भाई बाबा जी का क्या बिगड़ा, थोड़ा बहुत बोझा आया था, उसको मतलब ये स्नान कर लिया, धो डाला, अब कुछ नहीं व्यवस्था। अब इतना जब कहा तो उसको अगर थोड़ा बहुत भी विचार होता तो चला आता दर्शन करने के लिए, तब भी बचत हो जाती। तो ऐसे फंस जाती, मोह में फंस जाती। अब ये कुरीति है, उसमें फंस गए। महात्मा सबको चाहते कि कोई भी आए रास्ते से निकल जाए, उनकी तो इच्छा रहती है कोई चला जाए। अब ये है कि आप नहीं चल पाते, अभी तरह तरह के झंझट, अभी जो बयान करते वो कहने लायक नहीं है, यानी आम सत्संग में शब्द कहने लायक नहीं है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो बताने का कि वो यानी खुद भी नहीं सुन सकते, यानी अगर किसी से कहने लगे तो कितनी भद्दगी, मतलब कितना आसोम शब्द है और कितना बुरा लगे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग अपनी तकलीफ बताते। अब ऐसे अब उसको अगर हिम्मत कर जाए तो बस निकल जाए, कुछ क्या है, अरे क्या मानो अभी शरीर छूटा चले गए, क्या इसी तरह से कहीं बाहर चले गए सब छोड़ के, तो क्या हुआ उसको, भगवत भजनी के लिए गए ना। जब सच्ची लगन लग जाए कि नहीं हमको भजन करना है तो फिर कुछ नुकसान नहीं, भजन के लिए निकले तो कोई नुकसान नहीं, और भजन ना करे तो फिर नुकसान। भजन अगर छोड़ करके घर गृहस्थी भी चला जाए कि मुझको भजन ही करना और कुछ नहीं करना, तब तो जा सकता, और वैसे भजन न करे तो ठीक है ये यहाँ की, क्योंकि चारों तरफ से गिरा और कर्जा दे रहा, जिसका लिया दिया, देता लेता देता लेता, इसी में मार पड़ रही है उस पर, वो दूसरों पर लगा रहा, अपने मार खा रहा, वही है। और तुल जाए कि मुझे भजन करना हो कुछ नहीं, तो भजन करने से वो कर्जा अदा कर देगा, भजन करेगा उससे अदा हो जाए, तो पता उसे निकल जाए। मोह के कारण वही कहते हैं कि जब विषयों में फंसा वो कोई भी भक्ति नहीं कर सकता, इसलिए विषयों से कम, जितनी जरूरत हो उतना कर। चलो कबीर तृष्णा पापिनी तासे प्रीत न जोरे। हम कहते हैं कि भाई तृष्णा जो है पापनी है, धोखा देती है, पापनी है, क्योंकि मनुष्य तृष्णा से जर्जर हो जाता है। इतनी तृष्णा बहती है कि उसी लहर में चला जाता है, न मन रोक सकता है, न बुद्धि को काम में ले सकता है, न चित्त को, और न अहंकार को, कुछ नहीं, उसमें बह जाता है। तृष्णा बड़ी खराब है, वो पापनी है और डायन है, जब लग जाएगी तो आपको चाट जाएगी। चिंता रूपी पापनी सब जग को खाए, सबको खाए, थोड़ा इसलिए थोड़ा इससे यानी विरक्त रहना चाहिए, जितना आप विरक्त रहोगे उतनी जल्दी काम हो जाए। बोलो
पेड़ पेड़ पाछे कपड़े लागे मोटी खोर। अब कहते हैं भाई पेड़, अब आप पेड़ पेड़ पत्ते पत्ते पर जाइए, लेकिन डायन तो सब जगह छुपी पड़ी हुई है, ये तो सब जगह तृष्णा छुपी हुई है, पत्ते पत्ते पे चल रहे जैसे। लेकिन वो मोती चुंगोगे जो आत्म धन सत्यों का धन मिलेगा वो तो जब ऊपर उठोगे तब होगा, ऐसे कहाँ से मिल जाए। इन्हें घाट पर इंद्रियों के नहीं है, इंद्रियों के घाट पर कुछ नहीं मिलने वाला। जब सूरत के घाट पर आ जाओगे तो मिलेगा। तो वो तो घाट आपके पास ऊपर है। अब उल्टना सीख लो तब तो उलट जाओ, और उल्टना ना सीखो तो आपको कुछ ना मिले। अब सूरत जब उलटती है पहले तो यूँ चलेगी, यानी ऐसे कानों से आँख से ऐसे चलेगी, फिर बाद में उल्टेगी। जब उस घनघोर उन शब्दों में जाएगी तो उलट जाएगी, फिर उस पर नीचे ऊपर को हो जाता है। कान भी ऊपर को हो गए, हाथ भी ऊपर को हो गए, नाक भी ऊपर को हो गए, फिर ये हो जाती है उसका मुँह ऊपर को, जो नीचे होता है ऊपर को। तब यह है कि वो तो फिर तब मोती चुगे, और ये पत्ते पत्ते डाल डाल पर चिंता रूपी सामिल सांपे सब जगह लोग लहर मार रही, और उसी में फंस जाओगे, फंस ही गए, फंसे हुए, वो निकलने का किसी के पास रास्ता ही नहीं। बोलो कबीर देखो परी कब धापे नाये, तीन लोक की संपदा कब आवे घर में। उल्टी खोपड़ी, उल्टी खोपड़ी कहते हैं उल्टा ज्ञान, उल्टा विचार, यानी सत्य को न मानना, असत्य को मानना। सत्य तो मतलब क्या हो, मूर्ख के समझाओ ने और ज्ञान घात का जाए, यही उल्टी खोपड़ी। और क्या, एक राजा था, उसके एक तो लड़की थी, तो उसने देखा कि जितने संसार की उस समय पर 14 विद्याएं 14 भाषाएं काम करती थी, तो अपनी लड़की को उसने पढ़ा दिया। अब जब बड़ी हो गई, पढ़ लिख कर तैयार हो गई, तो उसको बर की जरूरत। तो राजा सोचने लगा भाई मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं राजा हूँ। तो अधिकारियों से कहा कि भाई तुम इसके लिए बर खोज करके ले आओ। तो तलाश करते रहे तो सालों गुजर गए। राजा ने बुलाया कर्मचारियों को, भाई तुम लोग रहते हो सबके साथ में, तुम लड़की का बर नहीं ढूंढ सके, तुम कैसे अधिकारी हो। तो बेचारे घबरा करके फिर निकले। एक लड़का था, उसने पूछा कि भाई तुम कुछ पढ़े लिखे हो। हाँ मैं पढ़ा लिखा तो हूँ। कितना पढ़े हो? कि 12 भाषा कह दिया उसने, 12 भाषा पढ़ा हूँ। वो लड़की पढ़ी थी 14। तो उन्होंने सोचा और तो कोई मिला नहीं, तो राजा से प्रार्थना करेंगे ये लड़का मिल गया, इसके लिए पर तो ऐसा अर्जी की जाएगी कि 2 भाषाएं नहीं जानता तो आप पढ़ा दीजिएगा। राजा से जाके प्रार्थना की, एक लड़का है 12 भाषा जानता है और 2 नहीं जानता तो उसको पढ़वा दीजिएगा, लड़की के लिए बस ठीक है। कुछ कहने लगा अच्छा तो ठीक है ले आओ। तो ले गए, वहाँ बैठाया। तो लड़की से कहा कि भाई तुम्हारे लिए एक बार ढूंढ करके ले। उनका देखो मेरे बारे में तो कोई बात मत करो, मैं देख लूँगी कि मेरे योग है कि नहीं है। तो लड़का बैठा था, बोले गए आप बाहर चले जाओ। तो लड़के से पूछा लड़की ने, ये बताओ कि तुम कितनी भाषा जानते हो? कहले मैं 12 भाषा जानता हूँ। तो उससे पूछा कि तुम कितनी जानती हो? कि मैं 14 भाषा। अच्छा ये बताओ कि वो 2 भाषाएं कौन सी है जो नहीं जानते हो? 12 तो जानते हो, 2 की कमी है। वो कौन सी 2 भाषा है कि जो आप नहीं जानते? तो उसने कहा कि कोई आदमी अगर कुछ कहता है तो मैं मानता नहीं, एक भाषा तो ये है, उसको मैं कभी मानूंगा ही नहीं। और दूसरी भाषा ये कि वो कुछ जानता ही नहीं। 2 भाषा ये हम नहीं जानते, ये 2 भाषा हमने नहीं पढ़ी, बाकी हम 12 जानते। उसने कहा कि मैं जो कुछ भी
कहूँगा मेरी बात ही नहीं मानेगा, मैं सच बोलूंगा तो मानेगा ही नहीं, तो मेरा इसके साथ निभाव कैसे होगा, ये कैसे हो जाए। तो बस यही बात है कि कोई 12 पढ़ा है, कोई 14, कोई 16 बाता और माना नहीं, ये बात संसार की यदि। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि भाई बात बात और डाल डाल साग साग पर, कहते हैं चिंता रूपी नागिन सब जगह बैठी हो, सब जगह हर रही है। यही ऊंधी खोपड़ी है, इसी को ऊंधी खोपड़ी कहते हैं। वो सीधा कहेगा, वो टेढ़ा कहेगा, वो कहेगा इधर चलो उधर जाएगा, ये ऊंधी खोपड़ी। इससे क्या होने वाला, तो जगत ऊंधी खोपड़ी में है, उसी में बह रहा था, यानी सच्चे रास्ते की तरफ नहीं कि सीधा मुंह कर ले। आव गई आदर गया नैनन गया सने। कहते हैं आओ आदर, यानी मान सम्मान सेवा, और इसने चला गया, यानी ये सब चला गया। हमने तो इस समय ये देखा है, यानी कहीं भी अनुभव कीजिए, घर में कोई आ गया, अगर आ गया तो शाम को तो उन्होंने अनुभव से सेवा कर दी, लेकिन दूसरे दिन कह देंगे मन खराब करके कि चला जाए तो अच्छी है, जाया ऐसे, मतलब कोई सेवा ही नहीं। यानी आओ अदब नहीं, उसका मतलब है कि भाई आदर हो, आदर करे, उसका मतलब प्रेम करे, उससे सेवा करे, तो हो देना, इसमें चला गया। अब वो दिखावटी बात रह गई, मतलब दिखावटी बात है। और ये यहाँ सिखाया जाता है कि भाई आओ भी करो, आदर भी करो, भाव भी रखो, और सेवा भी करो, प्रेम भी करो, एक दूसरे, तभी तो लोग सीखेंगे। तो सीखते, अच्छा यहाँ जो देखते आकर के कहते हैं ऐसा हमने कहीं देखा ही नहीं। अब वो सब जो भी आते हैं कहते हैं हमने ऐसा कोई, भाई सिखाया जाता है, हम भी उसी काम को करते हैं और उसी काम को कराते हैं। मतलब आओ आदब आदब सेवा भाव है, मतलब प्रेम भी के साथ। अब वो इसमें चला गया, नैनो कोई हिलता है ही नहीं, तो बताओ कैसे खाओ। इसलिए किसी का किसी से मन ही नहीं मिलता, किसी का नहीं मिलना। और नहीं तो इतना इसमें था कि रास्ता आगे चला जाए, उसे इतना प्यार था जैसे अपना भाई या अपना जैसे बच्चा ऐसे प्यार करते, तो सब लोगों में आओ अदब था। कहीं किसी गांव में चले जाइए, मैं 50 साल के पहले पंजाब में पैदल, यानी स्वामी जी महाराज के मिलने के पहले पंजाब में पैदल यात्रा कर रहा था। तो रास्ते में क्या देखता हूँ कि जगह जगह पर पगड़ी बांध करके, घड़ा लेकर, एक डिब्बा लेकर के बैठे और कपड़ा बना हुआ रखे हुए, आओ 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 ये पानी पी लो। तो उन्होंने हाथ लगाया कपड़े से, पी लो, ये रोटी छक लो, यानी रोटी खा लो, छकने को कहते हैं रोटी खा लो, इसको खा लो। बैठे वो बड़े भाव से, बहुत आदर से, भाव के साथ, प्रेम के साथ, नहीं थोड़ा सा खा लीजिए इसको। तो रोटी रखी हुई है, 50 रोटी रखी है, कब तक ये खिलाएगा, कोई आएगा उसको खिला। और जब कोई नहीं मिलेगा तो उसको इतना दुख होगा कि आज हमारी सेवा स्वीकार नहीं। ऐसा प्रेम था। और कोई भी आ जाए, यानी ये नहीं कि मतलब है कि उनकी जात का है, कोई साधु आए, सन्यासी आए, कोई भी आए, आओ आओ आओ, लो पानी पियो, ये रोटी खा ली, बड़े प्यार। तो उसके प्यार में, उसके स्नेह में, आओ और अदब में, यानी बेचारा क्या करे, अच्छा ठीक है, ऐसा था। आप कहीं जाइए, मंदिर में जाइए, गांव में, देहातों में, गुरुद्वारे में, रोटी बन के सब समय से आ जाएगी। आपको कहीं जाना नहीं है, वो माइया रोटी बना के ले आएंगे। कोई साधु आ गया, कोई भी, अब साधु कहीं मंदिर में पड़े रहो, कोई नहीं, इस वक्त ये हो गया, कोई पड़ा रहे, कोई। अब ये है, इसी आओ अदब से तो महात्मा मिलते थे। तो चिड़िया चुगाते रहिए, लोगों की सेवा करते रहिए, कोई ना कोई महात्मा टपक कोई आ जाए और फिर रास्ता मिल जाए। तो जो अपना रास्ता मिलने का था वो तो आपने सबसे बंद कर रखा, दरवाजा ही बंद कर दिया। स्नेह का, आओ अदब का, प्रेम का, प्यार का, सेवा का रास्ता ही बंद किया। तो आप कैसे पहचानेंगे उसको? जब कुछ करते रहो तो पहचानने में आ जाए। तो हमने बड़ा अनुभव किया उस समय में। और अब ये सोचते हैं कि भाई उलट गया जमाना,
सब उलट गया, उल्टा हो गया एकदम। अब उन बातों को सुनाया जाए तो आजकल के लोग जो हैं 25 साल के 40 साल के होकर पता नहीं किस जमाने की बात कर, अब भाई अपने जमाने की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे की नहीं। ऐसा इतने प्यार से भाव था। अब इनमें सिखाया जाता है, तो जहाँ इनका प्यार भाव सेवा देखते हैं, आदर सत्कार, पैर छूना, इनको सिखा रहे हैं पैर छुओ, समझ गए, तो पैर छूने लगते हैं। अब ये तो कोई करता नहीं, ना कोई कराता, तो अब ये वो कहते हैं कि भाई हमने ऐसा कभी नहीं देखा। अब ये आश्चर्यजनक बात तो है, जो पद्धति अपनी है वो बिल्कुल खराब, जो सनातन है उसके विरोध में हो गई, तो बताइए सनातन चीज को कौन सीखेगा? बोलो। ये तीनों जब ही गए, जब ही कहा कछु दे। कहते हैं कि भाई ये तीनों चले गए, आदर आओ भगत सेवा सब चली गए, तो बताओ क्या मिलेगा आपको? कुछ संसार से कुछ नहीं पा सकते सिवाय रोने के। जब से जल में हो तब से रो रहे और रोते हुए चले जाओगे, क्योंकि वो जो लेने वाली चीज है वो तो आपने सीखी नहीं है, वो तो आपके पास रही नहीं, तो मिलेगा आपको? तो वो बात तो नहीं मिल सकते। और आप जिसलिए मनुष्य शरीर में आए हो अपना आत्म कल्याण करने के लिए, वो आपको मिलेगा नहीं रास्ता, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा कुछ। तो कैसे बताएगा जब आपके पास कोई गुण नहीं है, सब अवगुणी गुण है, उल्टे चल रहे हो सीधे चला होता है, आप उल्टे जा रहे हो, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। इसलिए तो महात्माओं ने कहा कि सारा संसार डूबने वहां चला जा रहा डूबने के लिए, और डूब जाएगा, इनकी फिक्र किसको है? बोलो। जग में भक्त कावई चुकट चून। देखिए कितनी बड़ी बात कही कि लोग उनको जगत में संसार में कहते हैं भक्त है, और कोई भूखा आ जाए एक चुटकी भी नहीं देते। मैं गया हरिद्वार में, तो वहाँ लोगों ने कहा मेरे जाओ ये कपड़े उतार दो, साधु कपड़े पहन लो, अभी अनुभव कर लो, साधु के कपड़े पहन करके तब तुमको अनुभव होगा। ये गए और रोटी मांगने के लिए, तो खड़े हैं और दूर से रोटी ऐसे बैठी, और देखो आप दोबारा कल बताना करना, 2 रोटी दे दी दूर से ऐसे करके फेंक दी, और कल मत आना, समझ गए? तो वो लोगों ने रोटी नहीं उठाई, चले गए लोग, मुकर चले गए, और चले गए लौट गए। तो दूसरे आश्रम में गए, ऐसे कह रहे थे वो आज आ गए, कहाँ से आए कि वहाँ से आए, आ जाएगा फिर बताना। हमने फिर लौट कर पूछा, हमने बोलो क्या है तुम्हारा? तो यार ये कहने लगे जो हालत है अब कहने लाए, तो कहने का ये वो जो 700 वर्ष पहले कह रहे जग में लोग कहते हैं बहुत अच्छे हैं, और दरवाजे पहुंच जाए तो एक चुटकी नहीं दे सकते, ये जरा सा भी आटा दे दे। कितना अच्छी व्यवस्था थी महात्माओं की, हल्दी, थोड़ा नमक, थोड़ा सा धनिया, उसमें थोड़ा सा घी, ये सब चीज मतलब ये कि 1-2 मिर्चें, एक ही मिर्च दे, आटा, चावल और दाल, और फिर उसके बाद लकड़ी दे आए। वो सब माताएं सब उसमें घड़े में डाल के रखती थी, जब कोई आ गया तो उनके यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, उसी में से निकाला इतना आटा, 10 दिन में 15 दिन जमा हो गया, क्योंकि रोज तो कोई आता नहीं है, और जब कोई आ गया, कोई भी बिछा लेने आया गया, तो पूरा उसका भोजन हो जाएगा। उसी में नमक मिर्चा, वो ऐसा हाथ डालती थी कि नमक भी आ जाए, मिर्चा भी आ जाए, सब चीज आ जाए, उसमें हल्दी की गांठ भी आ जाए, और उसको दे दिया। उसमें उस घर में गया, उससे ले गया, उसका झोली में चला हो गया, लौट के नहीं जा सकता। ये सबके घरों में था, अब नहीं। अब ए बाबा आगे देखो, आगे आगे जाओ, आगे जाओ, तो कहते चुटुक चून नहीं थे, जब में कहते हैं भक्त है चुटुक, नारी का हो रहा, कहते हैं नारी का। अब बताओ ऐसे लोगों को क्या मिलेगा? कोई महात्मा मिलेगा? कोई वस्तु मिलेगी उसको जीवन में? कुछ नहीं मिल सकती। बोलो। शिष्य जो रूका है रहो,
नाम गुरु का ले। अब वो कहते हैं कि अगर कहीं ऐसा है तो कहते हैं कि भाई वो तो सुजोड़ का स्त्री का हो गया और कहता है गुरु जी गुरु जी गुरु जी। ये तो इनकी बात बता रहे हैं, और संसार जो कर रहा है वो कुछ और कर रहा है, वो कहा नहीं जा सकता। ये तो उनकी बात बताते हैं, कहते हैं गुरु जी है और सिर्फ जो उनका हो रहा नाम गुरु का दे। तो ये बात है, इसमें फंस गया। तो थोड़ा बहुत सत्संग जब उनको मिलता रहेगा तो चेतते रहेंगे, जागते रहेंगे, तो ये समझते रहेंगे, क्योंकि आफत से ज्ञान होता है कि भाई ये आफत आई है, इसको कैसे टाला जाए। तो फिर भजन से टलेगा। आफत तो भजन से जाती है, जब भजन करने लगा तो आफत टल जाए। भजन छोड़ दोगे तो आफत आ गई, क्योंकि आफत में तो रहते ही हो। जब आंधी आफतों की चल रही है तो उसी में जकोले खा रहे, स्थिर कहीं भी नहीं हो, बराबर इस तो जब भजन करोगे तो मन स्थिर हो जाएगा, तो संकट से भी बच जाओगे, भजन भी बन जाएगा और संकट से भी बचोगे। तो बहुत, इसलिए कोई आ जाए तो उसको कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, बराबर। इतना उपदेश करते हैं। जब आप तीर्थों के किनारे अयोध्या में या मतलब है काशी में, प्रयागराज में, तो आपको यही कहा गया कि भाई पंडा मिल जाए, कोई लंगड़ा लूला मिल जाए, कुछ ना कुछ दो, उसको दे करके आओ, कुछ भी मिले, उसको कोई मल्लाह हो उसको दे दीजिए। तो ये सिखाया जाता। जब ये सीख जाओगे तो सब नम्रता आपके हृदय में सब आ जाएगी, नम्र भाव आ जाएगा, तो इसमें भी आ जाएगा, आप अदब भी आ जाएगा, श्रद्धा भी आ जाएगी, सेवा भी होती रहेगी। तो कुछ सीखना तो चाहिए। ऐसे क्या, और ये इसलिए कराया जाता, ये सब सिखाने के लिए कि बाहर का भी सब सीख लो और अंदर भी सीख जाओ, दोनों काम नहीं तो कैसे होगा। अब देखो कितनी लगन के साथ अब मंदिर में काम कर रहे हैं, जुटे हुए अपने काम में, कि संगत आ रही है तो हमारे काम को देखेगी, किस भाव से लगेगा, वो हमारे काम को देखेगी, अभी भावना लगेगी। आप सत्संग सुन रहे हो और काम में जुटे हुए, और कान इधर लगाए हुए, सत्संग भी सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये लगे हुए। अब ये 10 बज जाए, 11 बज जाए तो करते रहेंगे। तो सेवा तो ऐसे काम करती है, ऐसी सेवा काम कर जाती है, ये परिवार को पलट देती, दुनिया से उलट देगी और परिवार पर प्रवेश कर देगी, इस सेवा होती। तो लगे रहना चाहिए। इसलिए इतनी ऊंची शिक्षा है कि मैं क्या वर्णन करूँ। 700 बरस पहले बोल रहे, और अब तो जमाने कुछ हो गया। पहले तो लोग बड़े सरकार बोलो। बहुत जतन कर कीजिए, सब फल जाई नसाई। कहते हैं बहुत यत्न करो, कितना भी यत्न करो, जब तक कि आओ अदब श्रद्धा भाव सेवा नहीं है, कितना भी इससे नहीं आपकी आंखों में, तो कितना भी करो, सब करो, कुछ होगा नहीं। ये तो गुण आनी चाहिए मनुष्य के, शारीरिक यानी जिस्म के इंसानी गुण तो आना ही है। ये अगर नहीं आएंगे गुण तो कैसे काम होगा, गुण तो आने चाहिए। जो मनुष्य के गुण है वो आए, और गुण छूटना चाहिए। तो धीरे धीरे बहुत परिवर्तन हो गया। अब यह है कि यहाँ अगर उनको बताया जाए, इलाके के आ रहे कहेंगे महाराज इतना सातिर आदमी, इतना बदमाश, कि उनके नाम से अगर कोई कह दे ये चीज पड़ी है तो कोई उठाता नहीं था। और पता नहीं अब क्या हो गया, कौन सी बूटी सुखा दी गई उसको, एकदम पलट गया। तो उसके पलटा खाने से तमाम लोग सुधरते, जो छोटे छोटे थे वो सुधर जाते। ये हो जाता असल। एक आदमी खराब हो, एक आदमी अच्छा हो, ऊपर बिगड़ जाए तो उससे और बिगड़ जाएंगे लोग, और एक आदमी खराब हो अच्छा बन जाए तो उससे जो है खराब आदमी अच्छे बन जाते हैं। इन्हें सुन करके देख करके ये बदल गया, हम नहीं बदल सकते। ये होता है, ऐसे ऐसे लोग ऐसे बदल जाते थे। और हम कौन अच्छे, मतलब ये है कि क्या अच्छे थे, अरे गुरु महाराज की कृपा थे, हम ऐसे ही रहते। बोलो। कबीर संचय सुमधन, अंत चोर ले जाए। हाँ बस ये भाई, जो कुछ भी तुम जमा करोगे
और जो चोरी करने वाले सब ले जाएंगे, उठाई ले जाते, अरे तुम्हारा सब घसीट ले जाएंगे। इसलिए परमार्थ की तरफ में चलो और उसकी कमाई करो, और परमार्थ का जो जब धन कमाओ उसको छुपा के रखो, उसको भी ये न जाने पाए कि तुम कमा करके रख रहे हो। अगर पता लग जाएगा तो उसको भी छीन लेंगे, बाहर का तो छीनेंगे ही उसको तो, लेकिन ये भी जान जाए कि इनके पास कुछ है तो उसको भी ले लेंगे और तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए सदा सतर्क रहो, होशियार चौकन्ने रहो कि हमारी कमाई का कोई ले न जाए। इसलिए सेवा ऐसी चीज है कि उससे दूसरों का ले लोगे, आप नहीं दे सकते। सेवा भाव ऐसा, श्रद्धा भाव ये इस तरह का है, आप इसमें ऐसा है प्यार के साथ में, और वो नहीं ले सकता, मतलब है कि आप ही उसका ले लोगे, दे नहीं पाओगे। और अगर उसने ले लिया तो आपका चला जाएगा, ले जाएगा तो ले जाएगा। बहुत चलाक है। अब भीड़ बढ़ने लगी, इसलिए अब आने लगे आप लोग, इसलिए आ रहे कि भाई कुछ सेवा होगी कर लेंगे, कुछ अपने जिले में सेवा होगी उसको कर लेंगे, क्योंकि हम पहले आ गए तो सेवा भाव कर लेंगे। जहाँ जिसको जो मिल जाए उसमें 2-3 दिन बैठने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से कर लो तो सेवा कर लोगे तो ठीक है। यही आपके काम आने वाला, इधर भी उधर भी काम आ जाएगा, ये सब चीजें काम आने वाली है, परमार्थ में भी और स्वास्थ्य में भी। इसको समझ बूझ करके अच्छी तरह से, मैं तो ये वैसे भी समझाता रहा, कोई किताब का दृष्टांत न दूं तभी ये बताता रहता, लेकिन तुम्हारी समझ में उस समय पर कम आता था, अब समझ में आने लगा, अब समझ में आता है क्योंकि बहुत समय वैसा हो गया। अब सत्संग ही सत्संग हो रहा, दूसरा कुछ नहीं होता। पहले थोड़ा सा आपको आगाह करता था कि ऐसा ये है वो है, बस अब वो नहीं, अब सत्संग सुनो और तुम छोड़ के चले जाओगे सब। और रोज ये बात सबको बताता हूँ, स्त्री पुरुषों को, कि तुम ये समझो कि उसने हमको जो दिया है उसकी हमको सेवा करनी है, क्योंकि उसने दिया, बाल बच्चे दिए तो सेवा कर दो। जब वो बड़े हो जाए तो उनको ये सोचना है कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए तो हमको सेवा कर लेंगे, और जाने लगे तो कुछ नहीं, जिसने दिया वो दे गया। हमारा फर्ज था, जो हमारी जिम्मेदारी थी उनको निभाए। रोते पीटे क्यों कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो आएगा, जो चला गया कभी लौट के आता है, अब नहीं मिलेगा, तो चला गया। इसलिए मोह ममता मत करो, तो उसने दिया है ठीक है, हमने सेवा की थी, अब ले गया तो उसकी दी हुई चीज अपनी ले गया। अब जीवात्मा कहीं गई होगी वो तो अलग चीज है, लेकिन शरीर ले गया, फिर दिया था जीवात्मा को, तो जब उसने इसमें बैठाया, जब उस पिंड तैयार हो गया तो बैठा दिया। तो आप ऐसा समझो कि मेरा नहीं है, दूसरे का है, आप मिलजुल करके एक दूसरे की सेवा करते हैं, बस जब जाने लगे तो उसकी मर्जी। अब उनको गाली दो, देवी को, देवता को, गुरु को, परमात्मा को, ईश्वर को, सबको गाली देते, उसने हमारे साथ अत्याचार किया और ऐसा किया वैसा किया, तो बताओ तुम्हारी गाली गलौज तो सुन लेगा? वो तो इनसे बहुत परे है, वहाँ तो गाली लगती नहीं, गाली तो यहाँ है, वहाँ कोई गालियाँ नहीं जाती, वो क्यों आपकी सुनेगा? कुछ नहीं, आप रोते चीखते रहो, तो छाती पीटते हो, खाना नहीं खाओगे, इतने आंसू मालिक के मिलने बर्बाद हो। तो मालिक जो है सर्व मतलब ये कि समर्थ और सृजनहार वो मिल जाए, रोज के लिए रोते नहीं, इनके लिए रोते, यह है। तो आप लोग सत्संग को खूब अच्छी तरह से ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुनोगे, उसको पकड़ो और पकड़ करके उसको जमा होने दो, पहले खूब अच्छी तरह से सुनो। बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा भजन पे बैठ जाओ।